लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। HLA-B27 पॉजिटिव है मतलब इसका ये नहीं होता कि आपको गारंटीड आर्थराइटिस होगा ही। HLA-B27 एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर है जो कि आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ा सकता है और HLA-B27 पॉजिटिविटी नॉर्मल पॉपुलेशन में भी पाई गई है। तो इसका जो साइंस है इसके पीछे उसको आज समझते हैं कि HLA-B27 पॉजिटिव होता है और लोगों को उससे स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस क्यों होता है। आइए इसको डिकोड करते हैं। एक्चुअली ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है सेल्यूलर स्ट्रेस। यूजुअली HLA-B27 आपका प्रोटीन्स जो होते हैं उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं पेप्टाइड्स, उनको इम्यून सेल्स को प्रेजेंट करता है ताकि वो इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर पाएँ अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस, ताकि इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। पर कभी कभार HLA-B27 जो प्रोटीन है वो फोल्ड बराबर से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सेल्यूलर लेवल पे स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो इन्फ्लेमेशन प्रमोट करने लगता है। नेक्स्ट अब आते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस पे। सो मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब क्या कि बोन जो है जहाँ पर लिगामेंट्स और टेंडन्स अटैच होते हैं जिसको हम एंथेसिस बोलते हैं, और स्पाइन, एंथेसिस और स्पाइन पर रेगुलरली मैकेनिकल स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक टिश्यू डैमेज होते रहता है और वो इन्फ्लेमेशन प्रमोट करता है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। थर्ड आता है द लीकी गट। तो लीकी गट मतलब क्या होता है कि अच्छे बैक्टीरिया और एबनॉर्मल बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से ख़राब बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करके इन्फ्लेमेशन प्रमोट करके इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव करके कंफ्यूज कर देते हैं और वो अपने ही बॉडी को डैमेज करता है, जैसे कि स्पाइन और एंथेसिस के एरियाज़ को, जहाँ पर न्यू बोन फॉर्मेशन होने लगता है जिससे आपको बैक पेन होने लगता है और जिसे इसी बीमारी को हम स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस कहते हैं। और दूसरे फैक्टर्स जो इस बीमारी में रोल प्ले करते हैं वो है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कि इन्फेक्शंस जो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं कहीं ना कहीं, और स्मोकिंग, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं और HLA-B27 पॉजिटिव है उनको कहीं ना कहीं रिस्क काफ़ी होता है आर्थराइटिस डेवलप होने का और सीवियर आर्थराइटिस होने का, जिसको हम एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के नाम पे भी ये बीमारी को जानते हैं। सिर्फ HLA-B27 पॉजिटिव होना मतलब आर्थराइटिस है, ये एक्चुअल में गलत है। तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, सेल्यूलर स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, गट इम्यून एक्सिस यानी कि लीकी गट। अगर आपको बैक पेन है, सुबह में जकड़न होती है, हील पेन है, आंखें लाल हो जाती है, दिखाई देने में दिक्कत होती है और HLA-B27 पॉजिटिव है तो शायद आपको स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस हो सकता है। तो एक्चुअली ये सिम्टम्स, ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजिकल फीचर्स, एक्सरे, MRI और ये सारे चीज़ों के ऊपर एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आपको आर्थराइटिस है कि नहीं, ना कि एक सिंगल रिपोर्ट जो कि HLA-B27 पॉजिटिव होता है।